हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दी एल्गो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज़ करने वाले हैं कि कैसा हम लोग का आज का एक्सपायरी गया एंड कैसे हम लोग नेक्स्ट वीक की जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या लेवल्स रहेंगे जो हमें कल यानी 4 अप्रैल को देखने चाहिए मार्केट में। ठीक है, एंड किस बेसिस पे ट्रेडिंग करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि सॉरी मेरा चार्ट थोड़ा क्लीन सा नहीं है बिकॉज लोगों के चार्ट पे इंडिकेटर लगे होते हैं और मेरे चार्ट पे जनरली बहुत सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ हो रखी होती हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प आउट करती हैं मेरे लेवल्स को डिसाइड करने में। ठीक है, सो डोंट माइंड दीज लाइंस। अभी जैसे जैसे चार्ट को हम जूम इन करेंगे ये लाइंस उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगी चार्ट को समझने में। ओके, सो हम लोग कैसा करते हैं हमेशा एक दूर जाके 2 स्टेप पीछे जाके चार्ट को देखते हैं, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंड देन छोटे करते जाते हैं उस टाइम फ्रेम को, सो दैट हमें एक क्लियर व्यू मिलता जाए मार्केट का। सो जैसा कि हम लोगों ने क्या है कि आज जैसा हमने पोस्ट किया था एक बहुत ही टाइम पे कि कैसे हमें एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी जो है इस टाइम पे टेक सपोर्ट ले रहा है एक अपनी मार्केट में। ठीक है, इस टाइम पे मैंने ये इमेज जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि जो बैंक निफ्टी है ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करता था 249 के आसपास। ठीक है, तो 260 के आसपास मार्केट आई थी, आज बैंक निफ्टी डाउन आई थी गैप डाउन खुलने के बाद एंड देन वहाँ से मेरे को सपोर्ट सा दिखा बिकॉज वही लाइन बहुत पहले से ड्रॉ है। ये वाली लाइन थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 47 249। ओके, जूम इन होगा अभी चार्ट तब मैं आपको ज़्यादा बेटर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस पे मेरे को सपोर्ट दिखा लेते हुए मार्केट। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट करा कि यहाँ से मेरे को सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ से जो है हम लोग 47-100 की कॉल जो है मुझे देखने में अच्छी लग रही है, वहाँ हम जो मैं बाइंग जो है वो कर सकता हूँ। सेम चीज़ को हमने ट्रेड किया, ऑलमोस्ट हमें इसमें 120-130 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट था वो हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को इस ट्रेड में देखने को मिला था। ठीक है, तो इसी इसी रीज़न से ये जो लाइन्स है ना ये हमेशा ड्रॉ रहते हैं क्योंकि एक बहुत ही ओल्ड सपोर्ट को दिखाती है। अगर आप ये 47249 वाली जो लाइन है इसको देखें तो ये पीछे भी वीकली जो क्लोजिंग है ना कभी भी उसके नीचे नहीं हुई है, वहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करता था पहले, उससे पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। तो दैट्स वाई दिस लाइन एग्जिस्ट है। ठीक है, अब हम अगर देखें तो वीकली बेसिस पे आपको आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं, बट मुझे तो कहीं ना कहीं क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो बनता हुआ सा दिख रहा है मुझे। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ऑन वीकली दिस इज सॉरी आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल जो पैटर्न है ये मुझे एक वीकली बेसिस पे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक आई वॉज वरीड कि मार्केट डाउन टर्न ले सकती है दोबारा से। ठीक है, हालांकि हमने डाउनफॉल में हमेशा जो एक ट्रेडर है ना एक डाउनफॉल में ज़्यादा पैसा बनाता है, रीज़न बीइंग एज एन ऑप्शन बायर या एज एन ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन बायर का क्या होता है कि उसको हमेशा मोमेंटम चाहिए होता है और मोमेंटम जो होता है वो हमेशा फॉल में देखने को मिलता है, ना कि अपसाइड मूवमेंट में। अपसाइड में क्या होता है, मार्केट ने गैप अप दिया, देन मार्केट थोड़ा डाउन आती है, देन वापस वहीं के वहीं कंसोलिडेट कर लेती है, या अप जाती है वहीं के वहीं कंसोलिडेट कर लेती है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में पैसा बनाना मुश्किल होता है एज एन इंट्राडे ट्रेडर, एज एन ऑप्शन बायर, बट जो डाउनफॉल होता है उसमें काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट आप पैसा हमेशा बना सकते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिए। ओके, तो ये तो बात थी वीकली चार्ट की जिसपे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स आगे जो है एक बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ओके, सो आगे जो बुलिशनेस देखने को मिल सकती है वहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह क्या होगा ये मैं आगे वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूँ, तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो अगर अच्छे से समझना है आपको कैसे मैं एनालाइज़ करता हूँ, कैसे लेवल्स में जो एडवांस में डिसाइड करता हूँ वो कैसे करता हूँ। ठीक है, ओके, सो चलते हैं आप 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हमें वीकली बेसिस पे क्या है बहुत ही अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग जो है आज देखने को मिले हैं। ओके, 1 डे पे अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो मदर चाइल्ड एक पैटर्न बना था यहाँ पे। ठीक है, मदर चाइल्ड पैटर्न का आप लोग अगर आप लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे कुछ लोग नहीं भी, तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि मदर चाइल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की खूबी होती है कि जो दोनों बॉडीज़ होती है ना 2 दिन के कैंडल की, उनको अंडरस्टैंड करना होता है, ना कि जो विक एंड टेल होता है उसको कोई वो मायने नहीं रखता।
व्हाट मैटर्स इज बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है। तो दोनों ये जो बॉडी है ये प्रीवियस डे कैंडल के अंदर थी, ठीक है। तो इसकी वजह से एक मदर चाइल्ड पैटर्न बना एंड अभी जो है आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा हमें अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला है और बॉडी के ऊपर जो है क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज के लिए। इससे अब हम लोग इंश्योर हो सकते हैं कि आगे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि अपसाइड में रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, एक तो मोटा मोटा 47, थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ, ओके। तो 47,792 मतलब मोटा मोटा 47,800 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और ये पूरा जो जोन है ना 47,800 से लेके 47,900 तक का मेजर ये जो एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है जो एग्जिस्ट करता है। अब 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू मार्केट कल की डेट में हमें रुख दिखा सकती है, मार्केट कैसे ट्रेंड ले सकती है। सो अब कल के डे में क्या हो सकता है, ठीक है, कि मार्केट जो है ना हो सकता है एक गैप अप हमें प्रोवाइड करे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाए एंड वापस जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं आज वाले, ठीक है, दैट मीन्स 47,800 की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर रिट्रेस करे एंड देन दोबारा अप साइड में कंटिन्यू करे। तो उस केस में जो है अप साइड में हमें अच्छी ट्रेडिंग के लेवल्स जो हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। वो मार्केट जो है अच्छा ऊपर जा सकती है। तो एक तो ये हुआ कि गैप अप मिले, ठीक है। गैप अप के केस में क्या है कि 47,800 के आसपास हमें गैप अप देखने को मिले, डायरेक्टली 47,660 के आसपास क्लोजिंग है, 47,800 के आसपास गैप अप मिले। तो हमें वेट जो है अगर करना है तो वो 5-10 मिनट्स का वेट करना है एंड देखना है कि अगर वो अप साइड में मूवमेंट दे रही है अपने 10 मिनट्स का या 15 मिनट का ब्रेकआउट दे रही है, तो हम जो एक 48,000 के लिए एम कर सकते हैं, मतलब 150 पॉइंट का ऊपर जो है अप मूव आ सकता है। और सेम 48,000 के जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहाँ पे क्या करना है, अपने पोजीशंस को काटना है एंड देन वापस वेट करना है रिट्रेस करने का, क्योंकि जो ऊपर से नीचे वाला जो मोमेंटम होगा ना, ठीक है, उसमें अगर आप पुट में ट्रेड लेंगे तो आप क्या है कि फंस सकते हैं। मार्केट कभी भी क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बुलिश है तो कभी भी अप साइड में बहुत अच्छे तरीके से जा सकती है। तो आपको फंसना नहीं है, आपको अगर पुट साइड में ट्रेड लेना भी है तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें आप, ठीक है। एंड अगेन अप साइड में जब मूवमेंट दे मार्केट, ठीक है, तो जहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है मार्केट ने उसी के ऊपर से आप दोबारा बाय एंट्री बनाना है, ठीक है। इसके बीच में ये जो जोन है, ठीक है, 100-150 पॉइंट का जिसमें हमने फर्स्ट ट्रेड लेंगे हम लोग मार्केट की, उस बीच में दोबारा आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि क्या हो सकता है वापस वहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। इसको एज अ प्रॉपर रेजिस्टेंस ले सकते हैं 48,000 के लेवल को, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे एसएल हंटिंग होगी दबा के। तो अगेन अगर 48,000 के ऊपर मार्केट जाके सस्टेन करती है तो आपको ऊपर की तरफ पे एंट्री लेना है, ठीक है। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि भैया गैप अप ना दे, ठीक है, एक फ्लैट ओपनिंग दे, ठीक है, जहाँ पे मार्केट बंद हुई थी वहीं के वहीं मार्केट जो है वापस खुले और मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे। उस केस में क्या करना है आपको कि भैया वेट करो, कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत ही पास में, मतलब ऑलमोस्ट आप क्या 660 के आसपास क्लोजिंग हुई है और 800 पे अप साइड पे 47,800 के लेवल पे रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि 150 पॉइंट के अपसाइड मूवमेंट में ज़्यादा आपको मोमेंटम जो है ना वो देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। कॉल्स हो सकता है कि जो मार्केट इंक्रीज वो बहुत स्लो मोमेंटम के साथ इंक्रीज हो, तो उस केस में क्या है कि आपका एसएल हंटिंग ज़्यादा होता है, प्रीमियम्स बढ़ते नहीं है। मार्केट तो ऊपर चढ़ती है बट प्रीमियम्स नहीं बढ़ते, तो उस केस में ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा मारे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको बेस्ट क्या रहेगा कि आप ऑप्शन सेलिंग करें और आप जो नीचे के लेवल्स हैं, ठीक है, जो नीचे के लेवल्स हैं मतलब जैसे यहाँ हम आज का जो लो है वहाँ के लेवल्स के जो पुट्स हैं उनको सेलिंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बोलने का ये पर्पस है कि अगर फ्लैट ओपनिंग है तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस एज कम्पेयर टू द गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। क्योंकि अगर मोमेंटम अच्छा है मार्केट में और उसके बावजूद फ्लैट एक ओपनिंग हो रही है तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि भैया जिन लोगों ने आज पोजीशंस ली है, ठीक है, वो पोजीशंस काटे, प्रॉफिट बुकिंग करे और वहाँ से मार्केट जो है दोबारा साइडवेज चली जाए या मार्केट जो है वो थोड़ा डाउनफॉल दिखाने लगे। तो अगर आप बाइंग करते हैं, ठीक है, कॉल्स में, तो आप फंस जाएंगे। अगर आपने पुट सेलिंग करी है दूर की जाके तो उस केस में क्या है, एटलीस्ट यू विल गेट द डीके, द थीटा डीके यू विल गेट, तो आपको ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो ये था केस कि अगर फ्लैट में हो, फ्लैट ओपनिंग दे। एक लास्ट केस बच जाता है कि अगर ना गैप अप हो ना फ्लैट ओपनिंग हो बल्कि एक गैप डाउन देखने को मिल जाए, ठीक है। गैप डाउन इन द सेंस आज की क्लोजिंग यहाँ पे है 660 के लेवल पे
वहाँ से कहीं भी 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट के गैप डाउन मिलता है तो क्या बेस्ट सूटेबल रहेगा। तो ये जो लेवल है ना 47,386 का, मतलब 47,400 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहीं तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर उसके बाद एक बार रीट्रेस करके दोबारा मार्केट उस लेवल को टेस्ट करती है 47,400 के लेवल को, तो क्या है मार्केट नीचे जा सकती है अच्छी खासी, 47,200 तक का हम लेवल देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो 200 पॉइंट का फॉल जो आएगा ना मेजर, वो काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है। तो उस केस में आप लोग पुट साइड में एंट्रीज ले सकते हैं। तो ओवरऑल आपको कल की डेट में जो है वो पॉजिटिव रहना है। ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो की सेलिंग कर सकते हैं मॉर्निंग से ही, ठीक है, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, दूर के स्ट्राइक प्राइजेस में काम करना है आपको। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको वेट करना है मार्केट की सिचुएशन क्लियर होने का, ठीक है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस जोन है वो काफ़ी पास है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है मार्केट, दैट मीन्स 48,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो हमें अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर गैप डाउन देती है तो गैप डाउन के केस में क्या करना है आपको, फर्स्ट जो फॉल है उसको छोड़ देना है, उसके बाद दोबारा रिट्रेस करेगा एंड देन दोबारा ब्रेक करेगा, तो आपको नीचे की तरफ पुट साइड में एंट्रीज को जो है वो लेना है। तो ये फॉर श्योर है कि इतनी बड़ी एक अच्छी मोमेंटम कैंडल आज देने के बाद मार्केट जो है वो कल हो सकता है टाइम पास करे, और अगर टाइम पास नहीं करती है तो जो अपसाइड जो डाउनसाइड मोमेंटम है उसमें बहुत तेज़ी आएगी, बट अपसाइड में साइडवेज रोक सकती है मार्केट, ठीक है। बाकी कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। आपको लेवल्स क्या याद रखने हैं वो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। एक तो लेवल याद रखना है 48,000 का, ठीक है, जहाँ पे मार्केट सस्टेन करना ज़रूरी है अपसाइड में जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 48,000, ठीक है। तो उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है अपसाइड मोमेंटम के लिए, 48,200, 300 तक के लिए। और अगर डाउन साइड की बात करूं मैं, तो डाउन साइड में आपको क्या देखना है, 47,500 का वेट करना है। अगर 47,500 के नीचे सस्टेन करती है मार्केट तो हम देख सकते हैं मार्केट को 47,400 एंड 47,200 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करनी है इस चीज़ को मैंने इसमें बताया है आपको वीडियो में कि कैसे आपको अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, गैप अप के हिसाब से, गैप डाउन के हिसाब से ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आपको रह गए हैं तो मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स। बाकी आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने आपको, ठीक है, या आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली हमारे चैनल का नाम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल है जिसमें मैं ये सारी लाइव जो एनालिसिस है ना इसको पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप चार्ट्स वगैरह जो है उनके थ्रू आप लर्निंग भी कर सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को डोंट मिस आउट। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर। और शेयर कीजिए इस वीडियो को विद योर नियर एंड डियर सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न एंड दे कैन ऑल्सो अर्न। बाकी मिलेंगे आपसे कल दोबारा एक नई वीडियो में बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।